बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 5 जुलाई है, दिन है मंगल का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के मुनहरिफ अरकान की इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपीलों पर जो हंगामा खेज़ समाअत हुई है, आज की इस अहम अदालती कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई में 3 रुकनी बेंच के सरबरा चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल की जानिब से ख़तरे की घंटी बजा दी गई है। अब ये ख़तरे की घंटी क्या पीटीआई के उन मुनहरिफ अरकान के लिए है जो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिलीफ लेने के लिए और बतौर मेंबर पंजाब असम्बली बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, या फिर ये ख़तरे की घंटी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए है, जिनके रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान को डी सीट करने का फ़ैसला दिया था। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल के वो रिमार्क्स क्या थे और आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आज जो अदालत से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ मिला है, ये क्या मामला है, इसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन चंद हफ्ते पहले इमरान खान की जानिब से जो नैब की तरमीम हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और जो आइनी दरख्वास्त दायर की गई, उस दरख्वास्त को नाज़रीन एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया गया और फिर उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने चैम्बर अपील दायर की, जिसमें ये कहा गया कि ये जो एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से लगाए गए हैं, ये एतराज़ात बिला जवाज़ हैं, बेबुनियाद हैं। इन एतराज़ात को ख़त्म करके हमारी इस अपील को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ताहाल नाज़रीन ये जो चैम्बर अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, इसे इंटरटेन नहीं किया गया, इसे चैम्बर में समाअत के लिए नहीं लगाया गया। लेकिन इस अपील को इंटरटेन करने से पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को इसी मामले पर एक रिलीफ मिला है। नाज़रीन कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से नैब तरमीम के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। आज नाज़रीन जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की इस दरख्वास्त पर, जिसमें हामिद खान ने दलाइल दिए हैं, इस पर समाअत की और इब्तदाई समाअत के लिए इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने नाज़रीन आज की समाअत में इस दरख्वास्त को इनिशियल हेयरिंग के लिए एक्सेप्ट करते हुए वज़ारत कानून को नोटिस जारी कर दिया है, कैबिनेट डिवीज़न को नोटिस जारी कर दिया गया है और आइंदा की समाअत के लिए अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। और साथ में ये डायरेक्शन पास ऑन की गई है कि 16 जुलाई को ये तमाम फ़रीक़ैन जो हैं अपना तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करें। तो जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया था कि बराह रास्त ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, ये दरख्वास्त इंटरटेन नहीं की जाती, इसे मुतलका फ़ोरम पर सबसे पहले जो है वो दायर किया जाना चाहिए था। तो आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के बजाय जो लॉयर विंग है, उनकी जानिब से लाहौर अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, उसे ना सिर्फ इंटरटेन कर लिया गया क्योंकि वो मुतलका फ़ोरम था, बल्कि पहली हेयरिंग पर जो रिस्पोंडेंट थे उन्हें अदालत की जानिब से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब देखते हैं कि 16 जुलाई को इस केस में जो जवाब आएगा वज़ारत कानून की तरफ से, वज़ारत काबीना की तरफ से और अटॉर्नी जनरल की जानिब से, उन जवाबात में जो तरमीम चैलेंज की गई है उस पर क्या जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया जाता है। अब आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के मुनहरिफ अरकान की अपीलों पर समाअत हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो 25 मुनहरिफ अरकान थे पीटीआई के, जिन्होंने पंजाब के वज़ारत आला के इलेक्शन में परवेज़ इलाही के बजाय हमजा शहबाज शरीफ को वोट डाला था, उनकी डी सीटिंग का रेफरेंस इमरान खान ने 18 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को भेजा था और फिर इलेक्शन कमीशन ने उस रेफरेंस को पॉजिटिव करार देते हुए पीटीआई के उन 25 मुनहरिफ अरकान को, जिन्होंने पार्टी डायरेक्शन को वायलेट किया, पार्टी डायरेक्शन को टो नहीं किया और हमजा शहबाज शरीफ को वोट डाला, उन्हें डी सीट कर दिया गया। इसके बाद नाज़रीन इन 25 मुनहरिफ अरकान में से 7 अरकान ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। इन 7 अरकान में नाज़रीन आयशा नवाज़ हैं, ज़ोहरा बतूल हैं, हारून इमरान गिल हैं, इजाज़ मसीह हैं, उस्मा कारदार तो वैसे बड़ी मारूफ इमरान पीटीआई की जो है वो रहनुमा थी, और 5 छठे हैं नाज़रीन मोहसिन अता ख़ान और 7वीं खातून है सादा यूसुफ। ये नाज़रीन 3 रुकनी बेंच जिसने आज समाअत की, उसकी सरबराही चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल कर रहे थे और उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शामिल थे। जब अदालती कार्रवाई का नाज़रीन आगाज़ हुआ
तो चीफ जस्टिस की जानिब से वकला से इस्तफसार किया गया कि क्या ये वही आर्टिकल 63A से मुतल्लिक मुकदमा तो नहीं। और फिर चीफ जस्टिस ने वकला से ये भी पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने तो 25 अरकान को डी-सीट किया था, यहाँ पर तो सिर्फ 7 आए हैं। तो इस पर मुनर्रिफ अरकान के वकला ने अदालत को बताया कि 25 अरकान को इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट किया, लेकिन उनमें से 7 डी-सीट होने वाले अरकान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया है और बाकी जो हैं वो ज़िमनी इंतखाबात में चले गए हैं, उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। और वकला ने अदालत को ये भी बताया कि 7 जो लोग आपके सामने खड़े हैं, अपीलें लेके आए हैं, इनमें से अक्सरियत जो है वो मखसूस नशिस्तों वाले हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं और अक़लियती जो है वो साबिक़ रुकने पंजाब असम्बली हैं। तो चीफ जस्टिस ने उनसे ये पूछा कि आप ये बताएं कि आप इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आए हैं, आप रिलीफ लेना चाहते हैं, आपकी ग्राउंड्स क्या हैं जिन ग्राउंड्स के ऊपर आप ये समझते हैं कि ये अदालत आपको बहाल कर दे। तो नाज़रीन, वकला की जानिब से अदालत को बताया गया कि हमें इलेक्शन कमीशन ने जो डी-सीट किया है उसमें जो आर्टिकल 63A का जो एक प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट नहीं किया गया था और उस प्रोसीजर की वायलेशन की गई थी, लेकिन वायलेशन के बावजूद हमें जो है इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट करने का फ़ैसला दे दिया। वकला की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 63A ये कहता है कि पार्लियामेंट्री पार्टी की जानिब से डायरेक्शन आनी चाहिए। वकला ने कहा कि डायरेक्शन नहीं आई और डायरेक्शन के बाद अगर कोई वायलेशन होती है तो शो कास नोटिस जारी किया जाता है, तो वो शो कास नोटिस भी जारी नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर तो आपको शो कास नोटिस 16 अप्रैल को जारी हुआ है। तो वकला ने कहा कि 16 अप्रैल को नोटिस जारी किया होगा, लेकिन वो नोटिस हमें मौसूल नहीं हुआ और नोटिस 16 अप्रैल को रात को कहीं जारी किया गया होगा। तो एक दिन के वक्फे के बाद 18 अप्रैल को हमारे ख़िलाफ़ जो पार्टी के सरबराह इमरान खान, उनकी जानिब से डिक्लेरेशन जो है वो जारी कर दिया गया। तो चीफ जस्टिस ने उनसे ये कहा कि आपसे मुतल्लिक जो आर्टिकल 63A का सदारती रेफरेंस आया था उस पर सुप्रीम कोर्ट की फ्रेश जजमेंट आ चुकी है। और फिर ये भी कहा चीफ जस्टिस ने उन मुनर्रिफ अरकान के वकील को मुखातिब करते हुए, वकला को मुखातिब करते हुए, कि आइन में लिखा गया है कि मुनर्रिफ अरकान की सज़ा क्या होगी और वो डी-सीटिंग है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने पार्टी डायरेक्शन से हट के वोट डाला, तो क्या आपको डी-सीट ना किया जाए? क्या आपको पार्टी डायरेक्शन से हट कर वोट डालने पर कोई रिवार्ड दिया जाए, इनाम दिया जाए? जिस पर वकला ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास ही मौजूद नहीं जिसमें कोई पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड की जानिब से कोई डायरेक्शन जारी की जाती। वकला की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को जो रिकॉर्ड में लगा के कहा गया है कि पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी, कोई मीटिंग नहीं हुई। और फिर ये भी कहा गया वकला की तरफ से कि जिनको वोट देना था जब वो खुद ही बाइकाट कर गए, यानी परवेज़ इलाही बाइकाट कर गए, तो फिर पार्टी डायरेक्शन कहाँ रह जाती हैं, उनकी तो वक़्त ही ख़त्म हो जाती है। तो चीफ जस्टिस ने उनसे ये कहा कि जब आपकी पार्टी के दीगर लोग बाइकआउट कर गए थे तो आपको भी बाइकआउट कर देना चाहिए था। 20 से 25 साल 30 साल पहले का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जिसमें यही अदालत, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, ये करार दे चुकी है कि जो डिफेक्टर है, डिफेक्शन करना जो है वो नासूर है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 63A पर जो हमारे कानूनी सवालात हैं इन पर आप तैयारी कर लें और आइंदा समात पर तैयारी करके अदालत की मामलत करें। और फिर अदालत ने यह भी कहा कि हमारा जो आर्टिकल 63A का फ़ैसला है उसे भी आप पढ़ कर आएँ। जिस पर आयशा नवाज़ के वकील ने कहा कि आर्टिकल 63A से मुतल्लिक अदालत का अभी तक फ़िलहाल जो है वो मुख्तसर फ़ैसला आया है, तफसीली फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने जारी नहीं किया। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर तफसीली फ़ैसला नहीं आया तो फिर आप इंतज़ार कर लें। ये कोई छोटी बात नहीं कि पार्टी से इनराफ़ करना कोई छोटी बात नहीं, और ये मामला ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करने का भी नहीं है। आर्टिकल 63A 4 इशूज़ के ऊपर पार्टी के अरकान को बाउंड करता है कि वो पार्लियामेंट्री पार्टी के जो डायरेक्शन है उनको फॉलो करेंगे। इसके बाद नाज़रीन उज़्मा कारदार साहबा, जो कि मुनर्रिफ अरकान में से एक खातून रुकन हैं, वो रोस्टम पर आईं। उनकी जानिब से कहा गया कि मेरे ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर अंदरूनी साजिश हुई। पार्टी से 2 साल से मैं इंसाफ मांग रही थी, लेकिन मुझे आर्टिकल 63A ने तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम किया, लेकिन पार्टी ने मुझे इंसाफ फराहम नहीं किया। और फिर उज़्मा कारदार ने कहा कि मुझे ये कब का पार्टी से निकाल चुके थे, मुझे तो तहफ़्फ़ुज़ आर्टिकल 63A फराहम कर रहा था। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका जो मामला है उस पर इलेक्शन कमीशन ने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आपके केस को अलग से डिसाइड किया है। और फिर चीफ जस्टिस ने तमाम फरीकैन को, तमाम दरख्वास्त गुज़ारों को ये कहा कि आप इस हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको भी पढ़ लें, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया है कि 5 रिजर्व सीटों पर कामयाबी का PTI के उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो मुनर्रिफ अरकान के वकला की जानिब से अदालत से दरख्वास्त की गई कि वो जो नोटिफिकेशन जारी होने हैं लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में,
उन नोटिफिकेशन को जारी करने से रोका जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम नोटिफिकेशन जारी करने से कैसे रोक सकते हैं और इस मौके पर, इस स्टेज पर आपकी बहाली का हुक्म हम कैसे जारी कर सकते हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटिश वज़ीर आज़म हैं, उनके खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक आई थी वो पार्लियामेंट में नहीं आई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं आई थी, बल्कि वो अदम एतमाद की तहरीक चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट्री पार्टी में आई थी और पार्लियामेंट्री पार्टी में ही वो जो अदम एतमाद की तहरीक थी बोरिस जॉनसन के ख़िलाफ़, वो पार्लियामेंट से आने से पहले ही उनकी अपनी पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी में नाकाम हो गई थी। तो चीफ जस्टिस का ये रिमार्क्स देने का मकसद ये था, मतलब ये था कि हमारे मुल्क में जो सियासी जमातें हैं उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी फ़ैसला करे उसे फॉलो किया जाए। पार्टी सरबराह जो मर्ज़ी कहता रहे, लेकिन जो फ़ैसला पार्लियामेंट्री पार्टी का हो उसे टो किया जाए, उसे फॉलो किया जाए। जिस पर नाज़रीन मुनव्वर फ़रकान के वकला ने कहा कि यहाँ पर हमारा ये भी केस है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास नहीं हुआ और जो पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर की जानिब से डायरेक्शन जारी करने की बात की जाती है जो कि झूठ है, अगर उसको मान भी लें तो वो पार्टी डायरेक्शन पार्लिमानी लीडर ने नहीं दी थी, बल्कि ऊपर से पार्टी सरबराह ने वो डायरेक्शन जारी की थी जिसे पार्लियामेंट्री सरबराह की जानिब से जारी किया गया। तो ये अगर पार्लियामेंट्री पार्टी का जो लीडर है उसको तो आज़ादाना फ़ैसला करना चाहिए, उसके फ़ैसले साजी में पार्लिमानी जो पार्टी के सरबराह हैं उनका कोई रोल नहीं है। और अगर ऐसा कोई रोल है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट्स दिए गए, तो ये जो डायरेक्शन जारी की गई ये तो गैर आइनी थी, गैर कानूनी थी। तो जो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसा है, और यही वो रिमार्क्स है जिसने ख़तरे की घंटी बजाई है कि अगर ये जो पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी पीटीआई की जानिब से जो डायरेक्शन पार्लिमानी लीडर की जानिब से जारी की गई हैं, अगर वो उन्होंने आज़ादाना तौर पर जारी नहीं की और वो डायरेक्शन ऊपर से पार्टी सरबराह की तरफ से आई है, तो ये बज़ाहिर जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी हो सकती है। लेकिन इसका हम जायज़ा लेंगे, क्या ऐसा ही था या ऐसा नहीं था। और फिर चीफ साहब ने नाज़रीन ये भी कहा कि जो यहाँ पर आर्टिकल 63A का मुकदमा था उसमें बार बार बात की गई कि पार्टी का सरबराह जो है, अगर हम कोई इंटरप्रटेशन करते हैं आर्टिकल 63A की और वोट को एक्सक्लूड कर देते हैं तो इससे तो पार्टी सरबराह डिक्टेटर बन जाएगा, आमिर बन जाएगा। तो चीफ साहब ने कहा कि हम इस मामले को भी जो हमने तफसीली फ़ैसला देना है पार्टी सरबराह की डिक्टेटरशिप से मुतल्लिक, इसको भी हम डील करेंगे। और फिर वकला ने यह भी कहा आखिर में दलाल देते हुए कि पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन तब फैटल हो सकती हैं जब डायरेक्शन पार्लिमानी लीडर से आए, अगर पार्लिमानी लीडर से डायरेक्शन ना आए तो वो मोहलक नहीं हो सकती। इसके बाद नाज़रीन केस की जो समाअत है उसे ईद के बाद यानी 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अब देखते हैं कि आइंदा समाअत पर इसमें क्या होता है। लेकिन जो आज की समाअत में एक तो इन मुनव्वर फ़रकान की अपीलों पर नोटिस जारी नहीं किया गया और जो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ रिज़र्व सीटों पर नोटिफिकेशन जारी होने हैं वो जो जारी करने से रोकने की इस्तदा की गई, वो इस्तदा भी अदालत ने मुस्तरद कर दी। ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।